अस्सलाम वालेकुम। जी तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। तो उसमें हमें ये कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। उसमें हमें कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। आपने क्या करना है बच्चों, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, नीचे आपको इक्वेशन दी हुई है, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्सर ये बोर्ड के पेपर्स में बहुत दफ़ा आया हुआ होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें से एक आधा क्वेश्चन जो होता है ना, वो लॉन्ग में कहीं ना कहीं आया हुआ होता है। एक एक्सरसाइज नंबर 2.4 में से आता है और एक एक्सरसाइज नंबर या तो 2.6 में से आता है। ठीक है, इन दोनों में से कहीं ना कहीं से आपके पास एक क्वेश्चन लॉन्ग लाजमी आता है। और एक्सरसाइज नंबर 2.6 में से लॉन्ग क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से आता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें से कोई भी पार्ट वो आपको दे देगा। ठीक है, और आपने उसको क्या करना, सॉल्व करना होगा। तो बच्चों, इसी के साथ ही अपने क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। 2 - 3 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। ठीक है बच्चों, अब आप देखें कि आपके पास दो ब्रैकेट्स दी हुई है और दोनों क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब मल्टीप्लाई हो रही होती है, क्योंकि अब इन दोनों के दरमियान में डॉट है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों के दोनों डॉट है। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी अंदर वाली वैल्यूज़ को, जैसे 2 को हम क्या करेंगे, पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को हम किससे करेंगे, वाई आयोटा से। इसी तरह 3 आयोटा को हम किससे करेंगे, एक्स से करेंगे, फिर 3 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई आयोटा से। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 × x प्लस वाई आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या करते हैं, अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाली ब्रैकेट से। 2 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। 2 को y आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y आयोटा। ठीक हो गया। 3 आयोटा को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x आयोटा। ठीक हो गया। 3 आयोटा का y आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, जो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आपके पास वैल्यूज़ दी हुई है, ये वाली सारी की सारी, इसमें से हम क्या करते हैं, रियल वाली अलहदा कर देते हैं, इमेजिनरी वाली अलहदा कर देते हैं। रियल वाली कौन सी होंगी, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। इमेजिनरी वाली कौन सी होंगी, जिनके साथ आयोटा होगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा का स्क्वायर। बच्चों आपको पता है किसके बराबर होता है, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो इधर मैं क्या करता हूँ, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो कि क्या है, -1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा। इस -1 को इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 3y को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको अलग कर लें। वो कौन कौन सी हैं, 2x प्लस 3y। ठीक है, तरतीब दे दें, पहले रियल लिख लें, फिर उसके बाद इमेजिनरी लिख लें। इमेजिनरी कौन कौन सी है, 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब आप याद रखिएगा, रियल हमेशा रियल के बराबर होता है। क्या होता है, रियल हमेशा बराबर होगा किसके, रियल के। और इमेजिनरी हमेशा किसके बराबर होगा, इमेजिनरी के। बच्चों ये लिखना नहीं है आपने, ये मैं जस्ट समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपने लिखनी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अब देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर रियल वैल्यूज़ कौन कौन सी है, ये आपके पास रियल है। ठीक है,
और ये आपके पास जो सेकेंड वैल्यू है ये वाली, ये आपके पास क्या है, पूरी की पूरी इमेजिनरी है। इधर से राइट साइड पे देखें तो ये आपके पास रियल है और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, रियल हमेशा किसके बराबर होती है, रियल के। तो आपके पास क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। ये आपके पास बन जाएगी पहली इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इमेजिनरी वाली। इमेजिनरी आपके पास इमेजिनरी के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा इज इक्वल्स टू, वो बराबर हो जाएगी आयोटा के। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसमें से अब आप पहले माइनस ये आयोटा कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 2y माइनस 3x। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा क्यों कॉमन ली है, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ भी आयोटा था, तो जो चीज़ कॉमन ले ली वो तो अंदर ब्रैकेट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इधर आयोटा था वो ख़त्म हो जाएगा ब्रैकेट में, इधर भी आयोटा था वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो लिख लेंगे। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू उठा के x की वैल्यू निकाल लेनी है आपने। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ के वहाँ से आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो उसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 2 में उसकी वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, x की, वहाँ से आपके पास y आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस x की वैल्यू को उठा के जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यही काम मैं यहाँ पे करूँगा। अब देखिए मैंने कौन सी इक्वेशन ली है, इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 4। इधर से अगर x की वैल्यू निकाल ली है तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू y माइनस 3y। ठीक है, 4 माइनस 3y। ठीक है, अगर अब यहाँ पे देखें x जो है वो 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब x ये 2 उधर जाएगा, ये वाला 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास क्या आ गया, x आ गया। अब इस x की वैल्यू को उठा के मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में से आई है। ठीक है, इसकी वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू को उठा के अगेन इस x की वैल्यू में पुट कर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आपने जस्ट x और y ही मालूम करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अब लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं तो देखते हैं बच्चों क्या आता है हमारे पास, 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 1। ये आपके पास है सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2y माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, x की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी और वो क्या थी, 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2y एज इट इज़ लिखता हूँ। इस 3 को मैं क्या करता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये आपके पास क्या है, -3। -3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12। या अभी इसको माइनस को अभी अंदर मल्टीप्लाई ना करवाएं, अभी आप जिस 12 लिखें और इसको इस तरीके से लिख लें कि यहाँ पे लिखें 12। ठीक है, ये माइनस जो आ रहा है ये आपके पास दरमियान में आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, और 3 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। अच्छा, 3 को हम जब 3y से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -9y डिवाइडेड बाई 2, वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये जो बच्चों 2 नीचे आपके पास डिनोमीटर में आ रहा है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 पूरे का पूरा आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, रेस्ट फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है,
अब 2 एलसीएम लेंगे ना, जो चीज़ एलसीएम लेते हैं बच्चों वो आप क्या करते हो, वो दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करते हो। जैसे ये देखो, ये मैं आपको रफ वर्क में करवा के भी दिखा रहा हूँ। 2y माइनस 12 माइनस 9y डिवाइडेड बाय क्या है 2। 2 एलसीएम लिया ना, जैसे 2 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा। जब इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4y आ जाएगा, ठीक है। और इधर ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, माइनस 12 माइनस 9y। ठीक है हो गया बच्चों। इसी तरह फिर मैं अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करूँगा, वो क्या आ जाएगी 4y माइनस 12 माइनस 9y। ठीक हो गया। ये किस तरह आई है, ये आपको समझ आ गया। ये रफ वर्क में मैंने इसको आपको सॉल्व करके भी दिखाया, ये किस तरीके से हमने किया है। जी तो बच्चों, अच्छा इसमें हम 4y, अब ये जो माइनस है ना, ये अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -12। और यही माइनस जब माइनस 9y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 9y डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। अच्छा अब ये देखो कि ये 4y और ये 9y, ये क्या हो जाएगा 13y। 13y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13y इज माइनस 12 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। ठीक है। अब ये 12 देखें यहाँ पे, ये 12 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जब उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 13y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 12। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें 2 प्लस 12 क्या हो जाएगा 14, और ये 13y एज इट इज़ आ जाएगा। 13 यहाँ पर y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 जब वहाँ जाएगा उस साइड पे जाएगा 14 से डिवाइड हो जाएगा जाके, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/13। ठीक हो गया। अब y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा के मैं क्या करूँगा, इस x वाली वैल्यू में पुट कर दूँगा, इस x वाली वैल्यू में पुट कर दूँगा। ठीक है। तो जब हम इस x वाली वैल्यू में पुट करेंगे तो x की वैल्यू देखें आपके पास क्या है, 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें वैल्यू मैं पुट करता हूँ y की, लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x में क्या करते हैं हम, वैल्यू पुट करते हैं। x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू, x हमारे पास है 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए ये आपके पास क्या है, 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब मैं क्या करता हूँ, इधर y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, ये y की वैल्यू क्या है 14/13। इसी x के अंदर मैं y वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 14/13 डिवाइडेड बाई 2। जी तो बच्चों अब देखिएगा ऊपर क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, सॉरी ऊपर हमारे पास क्या एलसीएम आ रहा है 13। ठीक हो गया। और जब एलसीएम आ जाएगा 13 हमारे पास, तो देखिए इसको मैं सॉल्व किस तरीके से कर रहा हूँ। 4 माइनस 3 को जब 14 से करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 को 14 से करें तो हमारे पास आता है 42 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 13। ठीक है। तो इसको पहले इसी तरह लिखता हूँ, 42 डिवाइडेड बाई 13, 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। अब देखें जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 13। ठीक है। 13 जो आएगा एलसीएम उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 13 से कैंसिल हो जाएगा। 13 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 52। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा 42, माइनस लगा के 42 लिख देंगे, नीचे आपके पास क्या रहेगा 13। तो एलसीएम क्या आ गया 42 माइनस 52 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 13। ये नीचे ये जो 13 है ना, ये वाला 13 ये नीचे 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास 13 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। क्योंकि दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो दोनों डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 52 में से 42 माइनस किए तो आपके पास क्या आ जाएगा 10। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 2 5 10 होता है, और 2 को 13 से करें तो 26 आता है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई
13। ठीक हो गया बच्चों। अब हम लिख लेते हैं x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 5 डिवाइडेड बाय 13 और y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 14 डिवाइडेड बाय 13। तो ये आपने कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। जी स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें देखें आपके पास स्टार्ट में लेफ़्ट साइड पे देखें दो ब्रैकेट्स दी हुई हैं, दोनों की दोनों आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। और राइट साइड पे क्या हो रहा है 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस का साइन है, प्लस के साइन के बाद 2 आयोटा -1 लिखा हुआ है। इसको हम इक्वेशन को पहले तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है एक्स और वाई। जिस तरह हमने पार्ट 1 किया है इसी तरह पार्ट 2 करेंगे। दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन में से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। उस वाई की वैल्यू को उठा के एक्स वाली वैल्यू में पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपने तीसरा पार्ट भी आपने कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखें सबसे पहले सवाल में एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं 3 - 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स -2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ठीक हो गया बच्चों। अब हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखें इधर स्टार्ट में देखें लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ये 3 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। पहले एक्स से हो जाएगा फिर वाई आयोटा से हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है। अब 2 आयोटा को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 आयोटा को हम वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 आयोटा ब्रैकेट एक्स प्लस वाई आयोटा उसके साथ ही आ जाएगा इज इक्वल्स टू राइट साइड पे देखें 2 ये आपके पास एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x। फिर ये 2 जब आपके पास वाई आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -4y आयोटा। ठीक है। बाकी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं +2 आयोटा और -1 ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इस 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 3x आ जाएगा। फिर 3 को y आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y आयोटा। अब क्या करेंगे इस -2 आयोटा को x से करेंगे तो आ जाएगा -2x आयोटा। इस 2 आयोटा को y आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा -2y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x -1। ठीक है। ये रियल दोनों थी, दोनों को मैंने अरेंज कर दिया। ये दोनों क्या इमेजिनरी है, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर दूंगा। -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया। इमेजिनरी मैंने अलहदा कर दी है, रियल मैंने अलहदा कर दी है। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी हम इसी तरह करेंगे, इमेजिनरी अलहदा करेंगे और रियल अलहदा करेंगे। लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा -2y आयोटा का स्क्वायर है तो ये -1 आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगी -1 इज इक्वल्स टू 2x -1 -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब लेफ्ट हैंड वाली साइड जो आपके पास है उसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा। ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2x -1 माइनस इन दोनों में आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आयोटा कॉमन आ रहा है। चले अभी कॉमन ना ले, अभी आप ऐसे से लिख लें 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब आप देखें कि सबसे पहले आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे
कौन कौन सी वैल्यूज़ रियल है, एक ये रियल है और एक ये रियल है, दो रियल आ गई, इन दोनों को अरेंज कर दें, 2x 3x प्लस 2y, ठीक हो गया। और एक इमेजिनरी ये वाली है 3y बेटा, एक इमेजिनरी ये है -2x बेटा, इन दोनों को भी अरेंज कर दें, प्लस 3y बेटा -2x बेटा इज इक्वल्स टू 2x -1 -4y बेटा प्लस 2y बेटा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को अरेंज कर लेना है। रियल आपने इकट्ठी कर देनी है, आयोटा वाली इकट्ठी कर देनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही काम करना है, राइट हैंड साइड पे भी यही काम करना है। रियल वाली इकट्ठी कर देनी है, आयोटा वाली आपने इकट्ठी कर देनी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो रियल होती है वो रियल के बराबर होती है, इमेजिनरी जो होती है वो इमेजिनरी के बराबर होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आपके पास रियल कौन सी है, ये वाली, और राइट हैंड साइड पे देखें रियल आपके पास कौन सी है, ये वाली 2x -1। तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएगी। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2x -1। ठीक है, इसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आपके पास इमेजिनरी कौन सी है, ये वाली, वो क्या है 3y आयोटा -2x आयोटा इज इक्वल्स टू, ये आपके पास देखें राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको भी एज इट इज़ लिख लें, -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2x इधर ले आए और साथ ही साथ 1 को बेशक वही रहने दें, 2x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -1। जी तो बच्चों यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस 3x को 2x में से माइनस करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो 2y को क्या करेंगे, उस साइड पे ले जाएंगे। जब यहाँ ये पॉजिटिव 2y, इसके साथ देखें 2y के साथ आपके पास प्लस का साइन है, ये देखिए ये प्लस का साइन है ना, ये जब 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो -1 -2y आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। लेट्स सपोज ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या थी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, और ये आपके पास क्या इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, बल्कि अभी ये हमारे पास इक्वेशन 2 नहीं है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको भी इक्वेशन 1 का नाम नहीं देते। अभी हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसको देते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह अब हम क्या करते हैं, इस आयोटा वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में देखें आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आयोटा, अंदर क्या रह जाएगा 3y -2x, क्योंकि जो चीज़ कॉमन लेते हैं वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है, ब्रैकेट के अंदर वो नहीं लिखते हम। अच्छा इसी तरह यहाँ पर राइट साइड पे देखें, आयोटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा -4y प्लस 2। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें ये आयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया 3y -2x इज इक्वल्स टू -4y प्लस 2। ठीक हो गया। अब ये 4y, ये वाला 4y जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4y, तो ये आपके पास आ जाएगा 3y प्लस 4y माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। ये 3y और 4y क्या हो जाएगा 7y माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दे दें। ठीक हो, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में इस x की वैल्यू को मैं पुट करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास y की वैल्यू क्या आती है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज करने से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, 7y
माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इसमें x की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, ये x की वैल्यू दी हुई है -1 - 2y, x इज इक्वल टू -1 - 2y। तो -2 x की वैल्यू जब पुट करेंगे वो क्या आ जाएगी -1 - 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 7y, ये -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा +2, और यही -2 जब -2y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अच्छा, ये 4y, ये 7y और ये 4y क्या हो जाएगा 11y, क्योंकि दोनों जमा हो रही है। ये वाला +2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो 2 - 2, ठीक है, क्योंकि ये वाला 2 अपनी जगह पे रहेगा और वो ये आ गया। ठीक है, और जो ये वाला 2, ये पॉजिटिव वाला 2 उधर गया था, ये माइनस में चेंज हो गया। 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 11y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 11 जो है ना, ये y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 11 जब उधर जाएगा ना तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 11, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया बच्चों, एक आपके पास आंसर आ गया y का। अब आपको क्या चाहिए, x चाहिए। ठीक है, x कैसे निकालेंगे, ये देखें, इस वैल्यू को, इस y की वैल्यू को उठा के मैं क्या करता हूँ, इस x वाली वैल्यू में पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 - 2y। तो अब देखिएगा, मैं लिखूँगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, किसके अंदर पुट किया हमने, इन x। ठीक हो गया, x के अंदर दर्ज करेंगे। x आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू -1 - 2y, x इज इक्वल टू क्या है -1 - 2y, -1 - 2 × y। हाँ जी, y की वैल्यू पुट कर दें, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें। -1 - 2 × क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1 - 2 × 0। तो आंसर क्या आ जाएगा -1। 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा -0। -1 में से -0 किए तो आपके पास आंसर फिर -1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू आपके पास क्या आई है -1, y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया, तो पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया जी। तो बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, और इसमें आपके पास अगेन एक इक्वेशन दी हुई है। इसी इक्वेशन को आपने सॉल्व करके x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन को एज इट इज। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3 + 4 आयोटा का होल का स्क्वायर -2 × x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। ठीक है, सवाल हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह हमने पहले 2 पार्ट किए। यहाँ पर आपके पास देखिए एक ब्रैकेट दी हुई है जिसका होल का स्क्वायर है। तो आपको पता है जब भी होल का स्क्वायर दिया हुआ तो एक फार्मूला लगता है। ये आपके पास क्या है, a है, दरम्यान में प्लस का साइन है, और फिर आपके पास क्या है b है। तो a + b का होल का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला मैं क्या करूँगा, इधर अप्लाई करूँगा। तो देखें, a का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 आयोटा का होल का स्क्वायर, प्लस 2ab आपके पास क्या बन जाएगा 2, a आपके पास क्या है 3 है, 3 पुट कर देंगे, और b आपके पास क्या है 4 आयोटा।
ठीक हो गया। अच्छा, बाकी इस 2 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2x। इस -2 को जब आप y आयोटा से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +2y आयोटा। क्योंकि इस 2 के साथ क्या था, माइनस था, इस y आयोटा के साथ भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 16 आयोटा का स्क्वायर। प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि ये प्लस आ गया। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो आ जाएगा 24 आयोटा। ठीक है, -2x और +2y आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, 2y आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम आगे करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले 9 लिखेंगे, 9 प्लस 16 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1, तो 16 लिखेंगे। उसके बाद आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 प्लस 24 आयोटा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब देखें स्टार्ट में 9 है, 9 लिख लिया। उसके बाद ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा और -16 आ जाएगा, प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा एज इट इज़ आ देंगे, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी रियल और इमेजिनरी इकट्ठे कर लेंगे, राइट हैंड साइड पे भी रियल और इमेजिनरी इकट्ठे कर लेंगे। 9 में से 16 गए, -7 बचे, क्योंकि दोनों माइनस होंगे लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा। बड़ी वैल्यू आपके पास 16 थी, उसके साथ माइनस का साइन था, तो इसलिए यहाँ पे -7 आ गया। अच्छा, एक रियल ये है -2x, इसको 7 के साथ लिख दें। बाकी ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ है, 24 आयोटा और 2y आयोटा, इन दोनों को मैं अलग लिख लेता हूँ। 2y आयोटा प्लस 24 आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। जी, तो बच्चों मैंने अभी बताया था कि रियल जो होता है वो रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी जो होता है इमेजिनरी के बराबर होता है। तो ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड पे रियल वैल्यूज़ है और ये राइट हैंड साइड पे रियल वैल्यूज़ है। तो रियल हमेशा रियल के बराबर है। -7 -2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x, एक ये वैल्यू आ जाएगी और ये इमेजिनरी दोनों वैल्यूज़ इस y आयोटा के बराबर हो जाएगी। 2y आयोटा प्लस 24 आयोटा इज इक्वल्स टू y आयोटा। ठीक है, अब हम पहली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखें ज़रा क्या वैल्यू आती है x की। ये 2x है ना, ये 2x उधर ले जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, +2x, तो हो जाएगा x प्लस 2x और ये -7 एज इट इज़ आ जाएगा। -7 इज इक्वल्स टू x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, अब ये 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आंसर आ जाएगा -7/3 इज इक्वल्स टू x, या इसको इस तरह लिख लें, x इज इक्वल्स टू -7/3। तो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। इसी तरह आपने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखें, ये दोनों आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ है, इन दोनों में आयोटा कॉमन आ रहा है, तो आयोटा कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा, 2y प्लस 24 इज इक्वल्स टू y आयोटा। ठीक हो गया, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, बाकी क्या रहेगा, 2y प्लस 24 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, 2y प्लस 24 इज इक्वल्स टू y। अब ये y अगर मैं इधर ले जाऊँ और इस 24 को इधर ले आऊँ तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 2y
-y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 24 यहाँ प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा -24। अच्छा 2y में से y गए, y बचे, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -24। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं जी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -7/3 और y की वैल्यू आ रही है -24। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। यहाँ एक्सरसाइज नंबर 2.6 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक हो गया। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।